भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, भूमि है। तो यहाँ से 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। भवन के शिखर पर लगे एक संचार, तो यहाँ से एक और क्या था, संचार मीनार है। के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तो यहाँ से दोनों के जो उन्नयन कोण बन रहे हैं भूमि से, ये बन रहा है 60 डिग्री का और ये है 45 डिग्री का कोण है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब हम नाम दे देते हैं यहाँ पर A, B, C और D, और जो हमें दिया हुआ है वो सारा मान लिख देते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमने h मान लिया इसे। भवन की ऊंचाई हमें 20 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से संचार मीनार और भवन की कुल ऊंचाई यहाँ पर AC बराबर 20 + h है। तो हम समकोण त्रिभुज हैं, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ से BCD, सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो BCD में, तो यहाँ पर हमें थीटा का मान 45 दे रखा है और हमारे पास लंबाई है 20। तो हमें यहाँ से आधार निकालना है BC। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से tan थीटा का मान हमें दे रखा है tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान है हमारे पास DC अपॉन आधार का मान है BC। यहाँ पर मान रखने पर tan 45 का मान होता है 1 बराबर DC का मान हमें दिया हुआ है 20 और BC का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो BC बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब हमें पूरे समकोण त्रिभुज की निकालनी है ABC। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ से tan थीटा बराबर डायग्राम में लंब हमें दिया हुआ है AC और आधार दिया हुआ है BC। तो हमने यहाँ पर AC का मान निकाला था 20 + h। तो यहाँ पर लंब का मान है हमारे पास AC और आधार का मान है BC। तो tan थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। AC का मान है हमारे पास 20 + h और आधार का मान है 20। यहाँ पर tan 60 का मान रखने पर √3 बराबर 20 + h बटा 20। यहाँ से h का मान आ जाएगा 20, इधर आ गया तो 20 √3 बराबर 20 + h। यहाँ से h बराबर 20 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, √3 - 20। यहाँ से 20 को कॉमन ले लिया तो 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। तो हमारे पास संचार मीनार की ऊंचाई आ गई। तो लिखने पर संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर।